आज का टॉपिक है भाई पिस्टन है। पिस्टन ही पढ़ना है ना। जैसा कि पिस्टन के नाम से ही पता चलता है अपने को, पिस्टन एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल दे। हाँ जी, हीट एनर्जी में बदल दे, उसे पिस्टन कहते हैं। पिस्टन की परिभाषा याद रहेगी, एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल दे। ठीक है जी। एल्यूमिनियम एलॉय के बनते हैं बच्चों, किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के। और कुछ साल पहले कास्ट आयरन के बनते थे, कुछ साल पहले कास्ट आयरन के बनते थे। अब कास्ट आयरन के बंद हो गए क्योंकि कास्ट आयरन हैवी मटेरियल था। कैसा मटेरियल था, और एल्यूमिनियम अलॉय सॉफ्ट मटेरियल है, हल्का है, वजन में भी हल्का है, कीमत में भी हल्का है। ठीक है। आज अगर आपसे कोई पूछे कि पिस्टन किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के, याद रहेगा। अपने इंजन के अंदर पिस्टन 4 स्ट्रोक से गुजरता है। कौन कौन से 4 स्ट्रोक हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अपने लिए इसमें इंपॉर्टेंट इशू ये नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इशू है पिस्टन की परिभाषा, पिस्टन के प्रकार, पिस्टन का मटेरियल। तो जैसा कि आपको पता है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, फ्रेश चार्ज अंदर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, दोनों वाल बंद रहती हैं, फ्रेश चार्ज को कंप्रेस करता है। पावर स्ट्रोक के अंदर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, गैसों का धक्का यानी कि पुल एंड पुश की जो पावर होती है उसको लेके चलता है। और एग्जॉस्ट में नीचे से ऊपर की ओर, बीडीसी से टीडीसी की ओर, और एग्जॉस्ट वाल खुल जाती है, जली हुई गैसें बाहर चली जाती हैं। मुख्य रूप से पिस्टन 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं, फ्लैट हेड, डोम हेड, कॉनकेव और कन्वेक्स। 4 प्रकार के हैं। फोटो बनाऊंगा इनका हेड का। फ्लैट हेड मतलब ऐसा जिसका हेड फ्लैट रहे, डोम हेड मतलब ऐसा जिसका हेड डोम जैसा, मस्जिद जैसा सा दिखाई दे, कॉनकेव गड्ढे वाला, और कॉनकेव आधा गड्ढा और आधा ये वाला डिजाइन, यानी कि पिस्टन का ये फेस है। और कॉन्वेक्स टोटली गड्ढे वाला, और डोम हेड ऐसा और फ्लैट हेड ऐसा। चारों पिस्टन का डिजाइन समझ में आया। अभी अगर मैं आपको एक पिस्टन दिखाऊं तो आप बता पाओगे कौन सा है, ये पिस्टन कौन सा है, फ्लैट हेड। कौन सा है, फ्लैट हेड। आप बोलोगे जिसके अंदर ये गड्ढा बना हुआ है ये कैसा है। बच्चों, गैसों को कंप्रेस करने के बाद कंबशन चैम्बर में जलाया जाता है। कहां जलाया जाता है, कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर बोले तो दहन कक्ष। दहन कक्ष कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा ना। कल परसों हमने सिलेंडर हेड भी खोल के देखा था। सिलेंडर हेड के अंदर की साइड में कुछ जगह पे हमें ये गड्ढे देखने को मिले थे, तो मैंने बताया था कि ये कंबशन चैम्बर है। बताया था कि नहीं बताया था। जिस दिन हम लोग वाल देख रहे थे, इनलेट वाल कौन सी है, एग्जॉस्ट वाल कौन सी है, वाल कैसे खुलती कैसे बंद होती है, उसी प्रकार ये जो पिस्टन हमने देखा है, इस पिस्टन के अंदर फ्लैट हेड होने के बावजूद कुछ हद तक ऐसे गड्ढे से बने हुए हैं ऐसे। ये कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर का हिस्सा है। हो सकता है कि आधा कंबशन चैम्बर पिस्टन में बना दिया और आधा कंबशन चैम्बर हेड में बनाया जाए, जो सिलेंडर हेड ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो एरिया बचा ना बीच का, ये वाला एरिया, ये कंबशन चैम्बर बन गया। दोनों में आधा आधा, समझ भाई। अभी जो सब स्पेशल यूज को छोड़ के, स्पेशल पर्पज को छोड़ के, स्पेशल पर्पज में 2 यूज होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, फ्लैट हेड। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, फ्लैट हेड, मोर यूजेज। और डोम हेड का इस्तेमाल होता है सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन में। कौन से इंजन में, 2 स्ट्रोक इंजन में। याद रखना बच्चों ये बात, 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर डोम हेड का इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों होता है, डोम हेड का ही इस्तेमाल 2 स्ट्रोक में क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजन की संरचना ही कुछ ऐसी है, वो ऐसा ही बनाया गया है। ऐसे रहता है 2 स्ट्रोक इंजन। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एग्जॉस्ट है, पोर्ट है बच्चे, EXHAUST, एग्जॉस्ट पोर्ट। इस पार्ट का नाम है ट्रांसफर पोर्ट।
ट्रांसफर पोर्ट, उसमें वाल नहीं होती बच्चों, टू स्ट्रोक इंजन में पता है ना, वाल नहीं होती, पोर्ट होते हैं। और ये है इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट। अब इनलेट पोर्ट से फ्रेश मटेरियल अंदर आता है और यहां से ऐसे ट्रांसफर होकर के इसके अंदर चला जाता है। पिस्टन यहां मूव कर रहा होता है। आप देखिए अगर यहाँ पे फ्लैट हेड पिस्टन का इस्तेमाल हो तो वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा बगैर जड़े। इसलिए उसमें कौन से पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ बोल के शाबाश, डोम हेड का। अभी डोम हेड की शेप ये है, तो क्या क्रिया रहेगी, ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते जो फ्रेश चार्ज अंदर आया वो ऊपर की तरफ जाएगा, ना कि सीधा बाहर। ऊपर की तरफ जाएगा तो तब तक ये पिस्टन ऊपर जाके उसको कंप्रेस कर लेगा, स्पार्क प्लग अपना कार्य कर देगा चिंगारी देने का, फ्रेश चार्ज जड़ के नीचे आ जाएगा। जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा इस रास्ते से जड़ा हुआ चार्ज बाहर निकल जाएगा। डोम हेड पिस्टन का इस्तेमाल पता चला कौन से स्ट्रोक इंजन में होता है, कौन से में, टू स्ट्रोक इंजन में। और ऐसा क्यों होता है, ताकि फ्रेश चार्ज सीधा बाहर ना निकल जाए। कोई आपसे पूछे बता पाओगे? यस सर। पक्का? यस सर। पिस्टन किसे कहते हैं, एक ऐसी डिवाइस जो, और पिस्टन किस मटेरियल के बनते हैं, पहले किसके बनते थे, वो बनाने क्यों बंद कर दिए, महंगे और वजन में भारी होते थे। एल्यूमिनियम वजन में और कॉस्ट में सस्ता है। पिस्टन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कौन के और कॉन्वेक्स पिस्टन का इस्तेमाल स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है, जबकि फ्लैट हेड का इस्तेमाल ऑलमोस्ट इंजनों में किया जाता है। डोम हेड का इस्तेमाल टू स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टू स्ट्रोक इंजन के एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट ठीक आमने सामने होते हैं। अगर डोम हेड पिस्टन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो अपना फ्रेश चार्ज है वो सीधे का सीधा बाहर निकल जाएगा बिना यूज हुए, बगैर जड़े। हालांकि अब भी कुछ प्रतिशत निकलता है, इसलिए टू स्ट्रोक इंजनों का इस्तेमाल बंद हो गया, कम हो गया। कोई एक आध कंपनी होगी जो टू स्ट्रोक इंजन बनाती है, वरना सारे इंजन फोर स्ट्रोक बनते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर अनबर्न्ड पार्टिकल ऑफ द फ्यूल बाहर चले जाते थे, बिना जले फ्यूल के कण बाहर चले जाते थे। ठीक है जी, पिस्टन का फंक्शन समझ में आया मोटा मोटी। अभी पिस्टन का एक भाग रहता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन लोग, थोड़ा धैर्य से समझना। ये हमने पिस्टन का बेसिक किया है, पिस्टन के डीप में जा रहे हैं, पिस्टन का फोटो बना रहे हैं बच्चों। आपने पिस्टन के ऊपर अक्सर ऐसे रिंग डले हुए देखे होंगे। एक ये ऊपर वाला रिंग है, इसको आपने एम या डब्ल्यू आकार का देखा होगा, ऐसे एम या डब्ल्यू दिखाई देगा। और जो नीचे वाला है वो आपको ऐसे सॉलिड दिखाई देगा। ओके, अभी आपको समझना है कि ये दोनों रिंग कौन कौन से हैं और इनकी क्या आइडेंटिटी है। यस कम इन, हम इनके ऊपर बात करेंगे। पिस्टन रिंग की आवश्यकता क्या पड़ती है बच्चों, पिस्टन रिंग चीज क्या है। पिस्टन रिंग की हमें जरूरत पड़ती है, आपने अभी देखा कि कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में गैसों को दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। जैसे ही गैसें यहाँ पे दबेंगी तो वो लीक होने के लिए रास्ता तो ढूंढेंगी ना, भागेंगी। अब उनको लीक होने के लिए कौन सा रास्ता मिलता है, लीक होने के लिए रास्ता मिलता है, ये सिलेंडर ब्लॉक के अंदर मूव कर रहा होता है। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव कर रहा होता है ना, टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी। हाँ भैया, जो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके और इसके बीच में माइक्रोन गैप होता है। यहाँ पे ये जो गैप है माइक्रोन गैप रहता है, सिर्फ इतना कि ये मूव कर सके। लेकिन जो गैसें हैं वो काफी बड़े लेवल पे 350 पाउंड पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से यहाँ कंप्रेस हो रही होती हैं। अब 350 LBS के प्रेशर से कोई चीज कंप्रेस हो रही है तो उसको भागने के लिए जगह चाहिए ना, वो लीक होने के लिए जगह ढूंढती है बगल से, और हम रिंग लगाते हैं ताकि वो गैसें लीक होके नीचे ना आ सके। अगर वो गैसें लीक होके नीचे आ जाएंगी तो ऊपर पूरी नहीं दबेंगी तो पावर पूरी जनरेट नहीं होगी, पिस्टन को पूरी पावर नहीं मिलेगी। रिंग क्यों लगाए जाते हैं, गैसें लीक होके नीचे की तरफ ना आ सके। क्लियर। अभी ऐसा तो एक ही रिंग करता होगा ना, दोनों तो नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग काम है बच्चों। नीचे वाले रिंग का नाम है कंप्रेशन रिंग। क्या नाम है? अब कंप्रेशन रिंग तो कंप्रेशन की लीकेज को रोकने के लिए लगाया गया है, और ऊपर वाले का नाम है ऑयल रिंग। क्या नाम है? ऑयल रिंग का क्या काम है बच्चों, वो समझना है। यहाँ नीचे इंजन के अंदर आप लोगों ने कल क्रैंकशाफ्ट को और कैमशाफ्ट को खोल के देखा था, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट और भी काम कर रहे थे साथ में।
क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, उसके ऊपर वेट, वेब या थ्रो नाम के पार्ट बंधे रहते हैं, बाहरी से लोहे की पत्तियां लगी रहती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप उस चीज को समझोगे। ये जो क्रैंकशाफ्ट का पार्ट आप देख रहे हो, इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर बोल्ट के साथ एक और पत्ती लगी रहती है, उस पत्ती को बोलते हैं वेब, थ्रो या वेट। 3 नाम रहते हैं बच्चों उसके, मैं लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर, वेब, थ्रो या वेट। वजन वाला ही वेट है भाई। ये तीनों क्या काम करती हैं, नीचे जो ऑयल संप लगा रहता है ना, अपना मोबिल का टब लगा रहता है, उस ऑयल संप के अंदर ये पत्तियां डूब के और ऊपर की तरफ छींटे फेंकती हैं पूरे इंजन को लुब्रिकेंट करने के लिए। किस लिए? लुब्रिकेंट, यानी कि चिकना रखने के लिए। पार्ट चल रहे हैं तो उनको चिकनापन चाहिए ना। उस चिकनेपन में ऐसा स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के 2-3 प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बंधे हुए वेट, वेब या थ्रो मोबिल ऑयल के अंदर डूब करके ऊपर छींटे फेंकते हैं। जैसे कि अपन किसी तालाब में ऐसे छड़ी घुमाने लग जाए तो जब जब पानी से टकराएगी तो छींटे ऊपर की तरफ फेंकेगी ना, वही फार्मूला यूज होता है। उस केस में हमें यहां तक तो मोबिल चाहिए ताकि इसको लुब्रिकेशन मिलता रहे ऊपर नीचे जाने के लिए, लेकिन उसके बाद हम ये नहीं चाहते कि वो मोबिल ऑयल ऊपर चला जाए और यहाँ दहन कक्ष में जाकर के जल जाए, क्योंकि यहाँ तो कंबसन चैम्बर है, यहाँ जाके मोबिल जल जाएगा तो क्या नुकसान होगा। एक तो गाड़ी मोबिल घटाएगी, मान लो सपोज दैट किसी गाड़ी में 5 लीटर मोबिल आता तो 5 दिन में खा जाएगी, या 1 दिन में खा जाएगी, या 5 घंटे में खा जाएगी। हमें चाहिए वो 10,000 किलोमीटर तक, 5,000 किलोमीटर तक। तो उस केस में हम ये तय करते हैं कि मोबिल की एक भी बूंद ऊपर जाके ना जले। ऐसा ना हो इसके लिए ऑयल रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल रिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, समझ में आया बच्चों? ऑयल रिंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि लुब्रिकेशन सिस्टम की वजह से पिस्टन और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में जो लुब्रिकेंट आए, जो मोबिल ऑयल आए, वो दहन कक्ष में जाके ना जले। क्योंकि पिस्टन जब नीचे आएगा ना तो इस बाउंड्री को स्क्रैच करता हुआ आएगा, ऐसे जो मोबिल ऑयल लगा हुआ था ना उसको नीचे नीचे ले आएगा, और वो स्क्रैच कौन करेगा? ऑयल रिंग। कौन करेगा? ऑयल रिंग। इन केस कभी कभी आपने देखा होगा काफी सारी ओल्ड बाइक्स में, ओल्ड कार के अंदर धुआं फेंकती है गाड़ियां, उस केस में क्या होता है, ये रिंग घस जाता है, अर्थात सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन के बीच में गैप ज्यादा हो गया, मोबिल ऑयल सीधा ऊपर जाके जल रहा है, यहाँ कंबसन चैम्बर में जाके मोबिल ऑयल जल रहा है। मोबिल ऑयल जलेगा तो व्हाइट स्मोक करेगी गाड़ी, धोला धुआं आएगा। क्लियर हुआ? ऐसा कोई आपको एम या डब्ल्यू आकार का पिस्टन के ऊपर रिंग लगा हुआ दिखाई दे तो वो कौन सा रिंग है? अभी मैं आपको ये पिस्टन दिखाता हूं बच्चों, आप देखोगे। यार ब्लंडर कर दिया भैया, मेरे से बनाते समय एक मिस्टेक हो गया। ये ऑयल रिंग नीचे आएगा बेटा और कंप्रेशन रिंग ऊपर आएगा। भाई ध्यान कहीं और था। ऑयल रिंग नीचे आएगा क्योंकि इसका काम नीचे है, मोबिल ऑयल को स्क्रैच करके लेके आना नीचे है। कंप्रेशन रिंग का काम ऊपर है क्योंकि गैसें यहाँ कंप्रेस हो रही हैं, तो ये पहला रिंग रहेगा जो गैसों की लीकेज को रोकेगा ताकि नीचे ना आए। कंप्रेशन रिंग ऊपर रहेगा, ऑयल रिंग नीचे रहेगा, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्रेशन रिंग संख्या में कितने भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पिस्टन के ऊपर आपको 2 ही रिंग मिलेंगे, एक कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग। नो, ऐसा नहीं है। कंप्रेशन रिंग की संख्या इंजन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो कोई बहुत बड़ा इंजन है तो उसमें 10, 12, 20, 50, 100, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं। ये कंप्रेशन रिंग, ताकि इस लीकेज को नीचे ना आने दें, जो गैसें ऊपर कंप्रेस हो रही हैं उसको नीचे ना आने दें। जब रिंग लगाए जाते हैं, रिंग फिट किए जाते हैं, रिंग एक्सपेंडर के द्वारा निकाले जाते हैं और रिंग कंप्रेसर के द्वारा लगाए जाते हैं। 2 टूल हैं अलग अलग, रिंग एक्सपेंडर रिंग निकालने के काम आता है और रिंग कंप्रेसर रिंग फिट करने के काम आता है। दोनों याद रखना, रिंग एक्सपेंडर रिंग निकालने के काम आता है और रिंग कंप्रेसर रिंग फिट करने के काम आता है। 2 टूल हैं, ठीक है जी। आपको पता लगा कंप्रेशन रिंग की संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। क्लियर है सीन? ऐसे ही ऑयल रिंग 2 हो सकते हैं, ज्यादा लुब्रिकेशन है तो 3 भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा केस में ही आपको 2 मिलेंगे, अदरवाइज 99% एक ही मिलेगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ मोबिल ऑयल को स्क्रैच करके लेके आना नीचे की तरफ।
ना कि लीकेज को रोकना। ये रिंग ऐसे चूड़ी होती ना, जैसे बाजू में चूड़ी डालते हैं या छल्ला डालते हैं, ऐसे चूड़ी तो बंद रहती है चारों तरफ से, छल्ला रहेगा तो उसका एक साइड से मुंह खुला रहेगा ना, बाद में